जिन बादलों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था वो आए और ऐसे आए कि मानो जल प्रलय जैसी स्थितियां हो गई हों। ये बात सही है कि देश को जितने पानी की ज़रूरत है उतना पानी अब तक नहीं मिला है। बावजूद इसके केरल से लेकर और उत्तर भारत तक जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जल प्रलय जैसे हालात बने हुए हैं। इन सब के बीच कैसा मौसम रहने वाला है, आपके राज्य में क्या मौसम रहने वाला है, कितने सावधान रहने की ज़रूरत है, इन सब पर बातचीत। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। आज के मौसम की बात करेंगे। 15 राज्य ऐसे हैं जहां 10 घंटे बेहद 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 सावधानी बरतनी है। आंधी तूफान बारिश की चेतावनी दी गई है और आंधी भी ऐसी वैसी नहीं, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ हवाएं चल सकती हैं। तो मौसम विभाग ने 15 राज्यों में अगले 10 घंटों के लिए भारी बारिश, आंधी और तूफान तक का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज़ हवाएं चलने का अलर्ट है और लोगों से बहुत सावधानी, सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। जब तक ज़रूरी ना हो घर से कतई ना निकलें। बताया जा रहा है कि कई राज्यों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। सिलसिलेवार शुरू करते हैं। तो आज अगर ओवरऑल मौसम की बात करें तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक बारिश, आंधी और तूफान का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इन सब के बीच मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले जो 10 घंटे हैं वो 15 राज्यों पर भारी पड़ने वाले हैं। बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट अलग अलग जगहों के लिए जारी किया गया है। लोगों को सचेत रहने की एडवाइजरी दी गई है। ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने किन किन 15 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है, सबसे पहले वो जान लीजिए। दिल्ली बेहद सावधान रहना है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल में कल जिस तरह की एक तस्वीरें आई, लैंडस्लाइड की तस्वीरें आई थीं, सब उन तस्वीरों ने मतलब कलेजा मुंह को ला दिया। इस तरह की वो तस्वीरें थीं। दिल्ली एनसीआर में आज का मौसम कैसा रहने वाला है, तो आज आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया पूरे दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए। भारी बारिश का अलर्ट है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम 25 डिग्री रहने की संभावना जाहिर की गई है। 9 जुलाई को भी मौसम विभाग ने कहा है कि मिजाज लगभग ऐसा ही रहेगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम 23 डिग्री रहने का अनुमान जारी किया गया है। साथ ही साथ थंडरस्टॉर्म और बारिश की संभावना जताई गई है। 10 जुलाई को अधिकतम तापमान 34 डिग्री, न्यूनतम 24 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है और इस दिन भी गरज चमक के साथ बारिश होगी। 11 जुलाई को बारिश की गतिविधियों में कमी आने के संकेत हैं, लेकिन अगर मौसम इसी तरह से एक्टिव रहे, अलग अलग सिस्टम एक्टिव रहे, तो हो सकता है बारिश का सिलसिला जारी रहे। मौसम विभाग का कहना है कि आमतौर पर बादल इस दौरान छाए रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कैसा आज का मौसम रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में सावधान रहने की ज़रूरत है। लखनऊ, इटावा, वाराणसी, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, बांदा, कानपुर, ऐसे कई ज़िले हैं जिनमें भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने राज्य के पश्चिमी हिस्सों में ज़्यादातर अधिक बारिश और कुछ स्थानों पर भारी, अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कई शहरों में दिन का जो तापमान है वो सामान्य से नीचे रह सकता है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछार का अनुमान जताया गया है। पश्चिमी हिस्से में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। बिहार में आज मौसम कैसा रहने वाला है, बिहार में क्या स्थिति रहने वाली, वो बता देते हैं। आंधी का अलर्ट जारी किया गया है, बारिश भी होगी। बिहार के मुंगेर, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, बक्सर, सिवान, सारण, गया और राजधानी पटना, यहाँ पर आंधी तूफान चलेगा। साथ ही साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। और पटना की बात कर ली जाए तो अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ये बिहार की स्थिति थी। राजस्थान में आज मौसम कैसा रहेगा, राजस्थान का भी अलर्ट आपको दे देते हैं जो आईएमडी ने जारी किया है। राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर समेत कई जिलों में 8 और 9 जुलाई दोनों ही दिन बेहद भारी बारिश का अनुमान जारी किया गया है। राज्य का जो पूर्वी विभाग है, राजस्थान का जो पूर्वी विभाग है, अगले 4 से 5 दिन तक मानसून यहाँ बेहद एक्टिव रहेगा और इस दौरान ज़्यादातर इलाकों में हल्की, मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। 10 जुलाई से राज्य में भारी बारिश की जो गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे कम होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में आज का मौसम कैसा रहेगा? महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री कमोबेश पहले हो चुकी है। राज्य के कई जिलों में बारिश के चलते सड़कें पानी से भर चुकी हैं, घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। मुंबई के हालात आप लगातार देख ही रहे हैं। जानलेवा अब मुंबई के लिए बारिश हो चली है। मुंबई में ही बात कर ली जाए तो मुंबई के लिए आज येलो अलर्ट और ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पालघर और नासिक के इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी हुआ है। बाकी जिलों में मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। धीरे धीरे मानसून की एक्टिविटी महाराष्ट्र में कम हो रही है। बारिश सामान्य स्तर पर आ जाएगी अगले 24 घंटों के भीतर, यह अनुमान जताया गया है। इसके बाद से पूरे महाराष्ट्र में बारिश की जो तीव्रता है वो कम होकर सामान्य स्तर पर आ जाएगी। पश्चिम बंगाल में किस तरह की स्थितियां मौसम के मुताबिक रहने वाली हैं? भारी बारिश का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, यहां पर बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही दक्षिण बंगाल के जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और आंधी तूफान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तीस्ता, तोरसा, जलढाका और रायदक, ये जो नदियां हैं इनका जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा सकता है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। ये पश्चिम बंगाल को लेकर आज का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात की भी बात करेंगे। गुजरात में किस तरह का मौसम रहने वाला है और आगे कुछ घंटे किस तरह का मौसम रहेगा वो बता देते हैं। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD कई जिलों में तेज मानसूनी एक्टिविटी की चेतावनी जारी की गई है। सक्रिय दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते अगले जो 24 घंटे हैं वो गुजरात पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकते हैं। बहुत भारी बारिश हो सकती है। ख़ासतौर पर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के जो कई इलाके हैं वहाँ पहले से ही भारी बारिश का सिलसिला चल रहा है और मौसम संबंधी अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने तैयारियां तेज़ कर दी हैं। जल भराव, निचले इलाकों में बाढ़, परिवहन और जो ज़रूरी सेवाएं हैं उसमें व्यवधान की आशंका के मद्देनज़र कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बेहद सतर्कता बरतने के लिए कहा जा रहा है। तो अगले जो 10 से 15 घंटे हैं वो इस तरह का मौसम रहने वाला है। कई जगहों के हमने आपको 3 दिनों 4 दिनों का भी बताया कि किस तरीके का मौसम रहने वाला है। आगे भी मौसम से जुड़े अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जहां जहां मानसून बेहद एक्टिव है वहां के लिए ये चेतावनी है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें, बाहर निकलना अवॉइड करें। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बचने के लिए पेड़ों का सहारा ना लें या ऐसी जगह जहां जो बिजली का सुचालक हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है, ऐसी जगहों पर जाने से बचना है। इसको लेकर IMD मौके पर अलग अलग टाइम पर एनिमेशन और इसके ज़रिए कई शिक्षाप्रद फिल्में भी लेकर आता है। वो आप देख सकते हैं, उस पर बचाव के तरीके होते हैं। मसलन जैसे ही बिजली का आपको लगता है कि आपके ऊपर बिजली गिर सकती है, उकड़ू बैठ जाना सबसे बेहतर होता है। ये नहीं है कि बिजली से आप बच जाएंगे, लेकिन कम से कम नुकसान होगा। इस तरह के बहुत सारे जो टेक्निक्स हैं वो IMD की साइट पर आप जाकर देख सकते हैं। उनके द्वारा जो फिल्में रिलीज़ की जाती हैं उसमें इसकी जानकारी है। आगे भी मौसम के अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।